नो चेद्वयम विरह जाग्निपयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवीं सखेते। कितने भी जन्म हो जाएं श्याम सुंदर, जब तक आप हमको नहीं मिलोगे, हम जानते हैं कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। हम मोक्ष नहीं चाहेंगे, तुमको प्राप्त करना चाहेंगे। ध्यान रखना, कल भी मैंने निवेदन किया, मोक्ष की चाहना भी तो चाहना है, आदमी मुक्त कहां हुआ। भगवान को चाहना, बस ये मुक्त होना है। यदि मुक्त होना चाहते हो तो केवल ठाकुर को चाहो और कुछ मत चाहो। ठाकुर से नहीं चाहना, ठाकुर को चाहना। ठाकुर से चाहोगे तो संसार की सारी भोग वस्तुएं मिल सकती हैं, पर ठाकुर नहीं मिलेंगे। ठाकुर से ठाकुर को मांगो और कुछ मत मांगो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने देख लिया गोपियां केवल मेरे लिए हैं, मुझे चाहती हैं, और ये विशुद्ध जीवात्मा है। एक बात ध्यान रखना, गोपियों का शरीर श्री कृष्ण के पास नहीं आया, शरीर अपने अपने घरों में ही था, केवल यहां शुद्ध जीवात्मा आई है। स्वान स्वान दारान ब्रजौ कसह, मूल पाठ देखिए भागवत का। प्रत्येक पत्नी को उसके पति ने, भौतिक सांसारिक पति ने, अपनी पत्नी को अपने घर में ही पाया। यहां तो केवल विशुद्ध जीवात्मा आई। केवल शुद्ध चेतना की आवश्यकता कन्हैया को है, संसार को शरीर की आवश्यकता है। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः प्रहस्य सदयं गोपी रात्मा रामोऽप्यरीरम। भगवान मुस्कराए, हंसे। और देखिए, एक होते हैं योगी। योगी कौन है? सनकादिक ऋषि, नारद जी, ये सब योगी हैं। दूसरे होते हैं योगेश्वर। योगेश्वर कौन है? भगवान शंकर। पूज्य श्री महाराज जी पधारे हैं, व्यास पंचाध्यायी की कथा सुनने के लिए साक्षात भगवान आशुतोष पधारे हैं, साक्षात गोपेश्वर भगवान पधारे हैं। आशुतोष भगवान की जय हो। योगी सनकादिक, नारदादिक, योगेश्वर भगवान शंकर, और तीसरे होते हैं योगेश्वरेश्वर, योगेश्वरों के भी स्वामी। भगवान शंकर के भी स्वामी कौन है? बोले स्वयं श्री कृष्ण। श्रुत्वा श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर। जय जय संत भगवंत की जय हो। गोपेश्वर भगवान की जय। आशुतोष भगवान की जय। कल साक्षात बिहारी जी पधारे और आज भगवान गोपेश्वर पधारे हैं। गौ माता भी प्रत्यक्ष पधारी। भगवान योगेश्वरों के भी स्वामी हैं श्री कृष्ण। मुस्कराए, उनके हृदय में दया का संचार हुआ। जो मेरे ही समीप आई हैं, मेरी ही हैं, इनको मुझे प्रसन्न करना चाहिए। इन चित्तवृत्तियों को, इन चेतनाओं को, इन नाड़ियों को, इन वेद की ऋचाओं को, इन श्रुतियों को मैं अपना तत्व प्रदान करके, अपना आह्लाद प्रदान करके, अपना संग प्रदान करके, अपना आलिंगन प्रदान करके, इन्हें अपना करके अपना बना लूं। ये मेरा परम कर्तव्य है, भगवान ने सोचा। और तब बाहु प्रसार परिरंभ कराल गोरु निविस्तनाल फन नर्म नखात्र पातई क्षुल्यावलोक ब्रज क्षुल्यावलोक हसितैर ब्रज सुंदरीना मुत्तम भयन रतिपतिम रमया चकार। भगवान ने महारास किया, रास लीला की, नृत्य लीला की। असंख्य असंख्य गोपियां, एक श्री कृष्ण।
प्रत्येक गोपी को क्या लग रहा है, श्री कृष्ण केवल मेरे पास है। सब गोपियों को लग रहा है कि मेरे पास मेरे पास मेरे पास। आप ही सोचिए, एक कन्हैया अनेक गोपियों को ये कैसे अनुभव करा सकते हैं कि वो सबके पास हैं। इसकी दो विधाएं हैं। एक तो यही कि श्री कृष्ण में इतनी स्फूर्ति है, इतनी तीव्रता है, इतने घूम घूम के भगवान चक्कर लगा रहे हैं, प्रत्येक गोपी को हर क्षण ये अनुभव हो रहा है कि हाँ मेरे पास मेरे पास। क्षणों का भी जो छोटे से छोटा स्वरूप हो सकता है, सेकंड का भी जो न्यूनतम लव हो सकता है, शेष हो सकता है, उसमें भी किसी भी गोपी को श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव नहीं हुआ। इतनी स्फूर्ति योगेश्वरेश्वर श्री कृष्ण में है। सबको संतुष्ट करना, जैसे कोई बहुत कुशल चतुरता से युक्त व्यक्ति घर का मुखिया होता है तो वो क्या करता है, सबकी सुनता है, घरवाली की भी सुनता है, माँ की भी सुनता है, पिताजी की भी डांट खा लेता है, बच्चों की भी पढ़ाई की किताबें लेकर के आता है, पर किसी को ये अनुभव नहीं होता कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। सबकी बात सुनी जाती है, सबके काम हो जाते हैं और इतनी स्फूर्ति से होते हैं, सबको लगता है कि हाँ हमको ही सुन रहे हैं, किसी और को नहीं सुन रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। ये उसका चातुर्य है, ये उसकी कार्य कुशलता है, सारे कामों को देख रहा है पर वो है अकेला ही। ये उसका चातुर्य और स्फूर्ति का प्रभाव है। दूसरा, सामान्य योगी को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वो अपने शरीर के कई स्वरूप बना सकता है और कई स्वरूपों से अनेकों कार्यों को संपादित कर सकता है। ये सामान्य योगी को सिद्धि प्राप्त होती है। आप देखिए पातंजलि योग दर्शन, जब योगी को सिद्धि प्राप्त ये हो सकती है तो योगेश्वर को तो अवश्य प्राप्त होगी, और योगेश्वरेश्वर को तो ये बाएं हाथ का खेल है। तो भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वरेश्वर हैं, यदि अनेक रूप प्रकट कर लें, जितनी गोपियां उतने ही श्री कृष्ण, असंख्य गोपियां असंख्य श्री कृष्ण, और महाराज क्रीड़ा हो रही है, रासलीला हो रही है, चारों तरफ आनंद छा रहा है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण ने अनेक रूप धारण कर लिए और प्रत्येक गोपी को नृत्य के द्वारा, भंगिमाओं के द्वारा संतुष्ट प्रसन्न किया। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु, नीवी स्तनाल भन नर्म नखाग्रपातये, शैल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीनां, मुक्तं भयान् रतिपतिं रमयां चकार, रास विलास गह कर पल्लव, इकैक भुज ग्रीवा मेली, रास विलास गह कर पल्लव, इकैक भुज ग्रीवा मेली, दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो दो बिच बिच माधव, निरत संग सहे, निरखत संग सने, नव मरकत मणि श्याम, कनक मरकत प्रतिपाला, नव मरकत मणि श्याम, कनक वृंदावन को रीझ मनहु पहराई माला, वृंदावन को मनहु पहराई माला, वृंदावन को रीझ मनहु पहराई माला, माला, वृंदावन
देखोरिया मुकुट की लटकन, 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 निरंतर आसन लिए राधा संग, निरंतर आसन लिए राधा संग, बैजंती बेसर की अटकन, बैजंती बेसर की अटकन, देखोरिया मुकुट की लटकन, देखोरिया मुकुट की लटकन, पीतांबर जय हो। पीतांबर 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 छुट जात छिन ही छिन, पीतांबर झुक जात छिनई छिन, पीतांबर छुट जात छिन ही छिन, पीतांबर झुक जात छिनई छिन, नूपुर शब्द पगन की पटकन, नूपुर शब्द पगन की पटकन, सूर श्याम की या छवि ऊपर, सूर श्याम की या छवि ऊपर, झूठो ज्ञान वेद को भटकन, झूठो ज्ञान वेद को भटकन, देखोरिया मुकुट की लटकन, देखोरिया मुकुट की लटकन, देखोरिया मुकुट की लटकन, देखोरिया मुकुट की लटकन, मुनि सुनि मुरली बैनु बाजी, हरि रास रचो, 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 कुंज द्रुम बेली, कुंज द्रुम बेली, प्रफुल्लित मंडन कंचन मणि न खचो, हरि रास रचो, 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 निरंतर निरतत युगल किशोर युवती जन, निरतत किशोर युगल जन, रास में राग केदारो सचो, रास में राग केदारो सचो, रास में राग केदारो सचो, रास रचो हरि रास रचो, हरि रास रचो, हरि रास रचो, रास
रास रचो हरि रास रचो हरि रास रचो हरि रास रचो। हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी। नीको आज गोपाल नचो, नीको आज गोपाल नचो, नीको आज गोपाल नचो, नीको आज गोपाल नचो, नीको आज गोपाल नचो। हरि रास रचो, हरि रास रचो, हरि रास रचो हरि रास रचो, 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 हरि रास हरि रास रचो, हरि रास रचो, हरि रास रचो। दिन ता आधा त्रिगृधा कद्धा कद्धा कद्धा, आधा त्रिगृधा कद्धा कद्धा कद्धा, आधा त्रिगृधा कद्धा कद्धा कद्धा, धा 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 धा। ना तिरकट ता तान ता नाना तिरकट तिरकट धाति धा तिरकट धाति धा तिरकट धाति तिरकट धाति धा तिरकट धाति धा तिरकट धाति तिरकट धाति धा तिरकट धाति धा तिरकट धाति धा। रास रसही में गाऊं, कैसे रास रसही में गाऊं, श्री राधिका श्याम की प्यारी, श्री राधिका श्याम की प्यारी। तुम्हारी कृपा वास ब्रज पाऊं, तुम्हारी कृपा वास ब्रज पाऊं। आन देव सपने नहीं जानू, आन देव सपने नहीं पाऊं। दंपति को सिर नाम, दंपति को सिर नाम। भजन प्रताप चरण महिमा ते, भजन प्रताप शरण महिमा से। गुरु की कृपा दिखा, गुरु की कृपा दिखाओ। वृंदावन विधिन यमुना तट, वृंदावन यमुना तट। वृंदावन
सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को, 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 वेद विमल यश गाऊंगा, वेद विमल यश गाऊं, वेद विमल यश गाऊं, कैसे रास रसही में गाऊं, कैसे रास रसही में गाऊं, कैसे रास रसही में गाऊं, कैसे रास रसोई में जाऊं, कैसे रास रसही में गाऊं, कैसे रास रसोई में जाऊं। श्री राधिका, श्री राधिका श्याम की प्यारी, श्री राधिका श्याम की प्यारी, तुम्हारी कृपा बास ब्रज पाऊं, तुम्हारी कृपा बास ब्रज पाऊं, तुम्हारी कृपा बास ब्रज पाऊं, तुम्हारी बास ब्रज पाऊं। रास बिहारी भगवान की जय हो। महाराज के समय गोपियों के हृदय में अभिमान की जागृति हुई। जहां गर्भ अभिमान तहां गोविंद नाही। यह ध्यान रखिए, भगवान का नाम गर्भ प्रहारी है। भगवान जीव के गर्भ पर चोट मारते हैं। उन्हें जीव के सब दोष प्रिय हैं। सारे दोषों को भगवान क्षमा कर सकते हैं, पर गर्भ भगवान को प्रिय नहीं है। संसार का पति पत्नी के गर्भ को सहन नहीं कर सकता। पत्नी जरा पीहर की अकड़ दिखाए कि मेरा पीहर ऐसा, मेरा पीहर ऐसा, तो पति को सहन नहीं होता। तो जगत के पति को, विश्व के पति को, नारायण को सामान्य जीव की अकड़ कैसे पसंद आ जाएगी। तो ध्यान रखिए, घर की कुशलता के लिए ध्यान रखो कि अकड़ न रहे, और भक्त को भक्ति की सफलता के लिए ध्यान रहे कि अकड़ न रहे। मुलायम बन के रहो, मृदुल बन के रहो, सरल बन के रहो। महाप्रभु चैतन्य के उस श्लोक को याद रखो, तृणादपि सुनीचेन तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। घास के तिनके से भी ज्यादा अपने भीतर मुलायमपना, दैन्यता, सरलता, विनम्रता रखो, और वृक्ष से भी ज्यादा अपने भीतर सहनशीलता रखो। तीसरी बात ध्यान रखना, कभी सम्मान की इच्छा अपने लिए रखना नहीं, परंतु दूसरों को, सबको सम्मान देना। छोटे से छोटे को भी सम्मान देना और बड़ों को भी सम्मान देना, पर सम्मान खुद नहीं चाहना। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान दो पर खुद मान रहित रह करके रहो। ये तीन बातें ध्यान रहेंगी, विनम्रता 1, सहनशीलता 2 और सम्मान की चाह न होना अपने लिए 3। चौथी बात, कीर्तनीय सदा हरि, भगवान का नाम संकीर्तन हर समय करते ही रहो। तत्वसल भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने आत्मानं मे निरे स्त्रीणां मानिन्योभ्यधिकं भुवि तासां तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों को शिक्षा देने के लिए
कृपा करने के लिए। शिक्षा का तो बाह्य स्वरूप है, भीतर से क्या है? कृपा। भगवान अहंकार को नष्ट करके वैष्णव पर कृपा ही करते हैं। ट्रेन फटने की तो हम लोग कोई गल नहीं होगी, चिंता ना करो, आराम से। बच्चियों का ध्यान तुसी रखना जे। भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देने के लिए, कृपा करने के लिए भी गोपियों के मध्य से अंतर्हित हो गए। जितने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप थे वे एक श्री कृष्ण में निहित हुए, और एक श्री कृष्ण जो थे वो राधा रानी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हिंदी में शब्द है अंतर्ध्यान, पर संस्कृत में शब्द है अंतर्धान। अंतर्धानम गतिम गत्वा। हिंदी के लोग अंतर्ध्यान कहें ठीक है, पर जो संस्कृत के जानकार हैं वो भी अंतर्ध्यान कहें तो गलत है। अपरिचित अनाड़ी गलत बोले तो कोई दोष नहीं है, पर विशेषज्ञ गलत बोले तो बहुत बड़ा दोष है। इसलिए संस्कृत के जानकारों को वो किसी स्तर के हों, ध्यान रखिए, अंतर्धान ही बोलना चाहिए, अंतर्ध्यान नहीं बोलना चाहिए। अंतर्धान शब्द है। भगवान अंतर्हित हो गए, तत्रैवांतरधीयत। और श्री कृष्ण के विरह में गोपियां विलाप करने लगी, रोने लगी। मालतीदार शिवा कच्चिन मल्लिके जाति यूथिके प्रीतिं वो जनयन याता करस्पर्शे न माधव। हे मालती, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? कहाँ गए, कहाँ छिप गए? तुम हंस तो ऐसी रही हो, हिल रही हो जैसे श्याम सुंदर तुमको छू करके गए हो, हिला करके गए हो। बताओ, तुम्हारी खुशी बता रही है कि तुम श्याम सुंदर से मिली हो, तुम्हें स्पर्श प्राप्त हुआ है। बताओ, जैसे हम नारी ऐसे तुम भी तो स्त्रीलिंग हो, नारी हो। बताओ, एक नारी दूसरी नारी के कष्ट को पहचानती है, वृक्ष नहीं बताएंगे, तुम कह सकती हो। पर मालती का पौधा चुप रहा, तुलसी से पूछा, कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाल कुलई बिभ्रत दृष्टस्ते प्रियोच्युत। हे तुलसी, तुम बताओ, मुझे विश्वास है तुमको भूख नहीं लग रही होगी। हे तुलसी, तुम्हें भूख नहीं लग रही होगी, चिंता ना करो। बताओ श्याम सुंदर कहाँ है? ढूंढने में समय लग रहा है, तुम कह दोगी तो जल्दी काम बन जाएगा। पर तुलसी भी मौन रही। सबसे पूछा पर कोई नहीं बोला। अंत तो गत्वा गोपियों ने श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण किया। लीला अनुकरण, कस्याचित् पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिबस्तनम् तोकायित्वा रुदत्यन्या पादाहं च घटायति। भगवान की लीलाओं का अनुकरण, ध्यान रखना। इसी श्लोक के आधार पर रास लीला प्रारंभ हुई है। मतलब जो रास लीलाएं होती हैं आज भी इसी के आधार पर प्रारंभ हुई हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण देख करके श्री कृष्ण में जीव अनुरक्त हो जाता है, मन लगा बैठता है, परिणाम कन्हैया से उसकी दूरी नहीं रहती। सूत्र की बात है। कथा श्रवण से हो सकता है मन एकाग्र ना हो पाए, पर चित्र का दर्शन होगा तो ध्यान वहीं अटक जाता है। जिसको क्रिकेट मैच देखने का शौक हो और पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा हो, चाय पीता जा रहा हो, बिस्कुट हाथ में हो, तो जो तन्मय है या तो बिस्कुट ज्यादा खा जाएगा, उसको होश नहीं रहेगा, कितने बिस्कुट पैकेट खा गया, 5-6 पैकेट खा जाएगा लगातार और चाय भी पी जाएगा, उसको होश नहीं रहेगा। कहाँ ध्यान होगा? तेंदुलकर ने छक्का मारा, किसी के हाथ में कैच तो नहीं गया, इतना अनुरक्त उसमें हो गया है।
कितने पैकेट खा गया कोई होश नहीं, कितनी चाय के कप पी गया कोई होश नहीं। और जरा किसी ने कहा सुनते नहीं हो, घरवाली ने कहा हल्ला मत करो, चुप रहो, बात बिगड़ जाएगी, यहाँ ध्यान देने का। उसकी इतनी एकाग्रता